हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 27 जुलाई 2021 और 27 जुलाई 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 भी शुरू हो चुका है, जो कि 23 जुलाई से शुरू हुआ था। 23 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी थी और 24 जुलाई से गेम स्टार्ट हो गए थे। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए जो भी डिटेल्स हैं, जो भी उसका कवरेज है, वो हमारे सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है कि टोक्यो 2020 आपका ओलंपिक टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप हमें टोक्यो के ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके मेडल्स वगैरह होंगे, जो भी डेली टोटल मेडल दिए जा रहे हैं और कौन सी टीम इस समय किस नंबर पर चल रही है, वो सभी डिटेल्स आपको सिर्फ और सिर्फ टोक्यो के ग्रुप पर ही मिलेगी। उससे रिलेटेड जो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको तो हम यहाँ करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक से जो भी चीज़ें होंगी वो सभी डिस्कस होंगी आपके टोक्यो ग्रुप में। तो आप हमें वहाँ ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम पर। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे यहाँ मिलेगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मीन्स हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में नदी को जानो ऐप किसने लॉन्च किया? यह ऐप लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान ने। इसका ऑप्शन ए सही है, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने 25 जुलाई को नदी को जानो ऐप लॉन्च किया। ऐप का उद्देश्य पूरे भारत में नदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। यह पहल पुनरुत्थान फाउंडेशन के लिए शोध का एक हिस्सा है। यह ऐप नदियों के भौगोलिक, स्थानीय जल स्तर और प्रदूषण के स्तर को एकत्र करेगा। भारत का कोई भी छात्र जानकारी अपलोड कर सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में अंकित किया गया? तो वह किस राज्य का था? वह था आपका तेलंगाना। ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य का रामप्पा मंदिर, जिसको हम काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अंकित किया गया। यह निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में लिया गया। इसके साथ ही भारत को 39वां विश्व धरोहर स्थल मिल गया। काकतीयों के इस मंदिर परिसरों में काकतीय मूर्तिकार के प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली एक विशिष्ट शैली, तकनीक और सजावट है। यह मंदिर दीवारों, खंभों और छतों के साथ 6 फुट ऊंचे तारे के आकार के चबूतरे पर निर्मित है। रामप्पा मंदिर एक 13वीं शताब्दी का इंजीनियरिंग चमत्कार, जिसका नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया था, को सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए विश्व धरोहर स्थल टैग के लिए एकमात्र नामांकन के रूप में प्रस्तावित किया गया था। अब तेलंगाना का रामप्पा मंदिर जिसको अंकित किया गया, तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये आपका तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद, वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, वहाँ की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में तामुलपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की आधारशिला किसने रखी? यह आधारशिला रखी है अमित शाह ने। ऑप्शन सी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जुलाई को यह आधारशिला रखी। उन्होंने असम सरकार की प्रार्थना अचोनी के तहत 100 चयनित कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए। शाह ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेडियोथेरेपी की एक नई इकाई का भी उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई तक इसरो में कितनी कंपनियों ने पंजीकरण कराया है? तो जुलाई तक इसरो में कितनी कंपनियों ने पंजीकरण कराया? ऑप्शन डी, 8। उद्योग के साथ साझेदारी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मीन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अनुकूलित अंतरिक्ष चीन थीम वाले व्यापारिक कार्यक्रम ने कई कंपनियों के साथ शुरुआत की।
कोई भी इसरो के मिशन और कार्य से जुड़े अधिकृत उत्पादों को खरीद सकेगा, जैसे स्केल मॉडल, टी शर्ट, मग, स्पेस थीम वाले शैक्षिक खेल, विज्ञान संबंधित खिलौने और अन्य बहुत कुछ। इसरो ने अब तक 8 कंपनियों में पंजीकरण कराया है। इनमें इंडिक इंस्पिरेशन जो कि पुणे की है, 1947 IND जो कि बेंगलोर की है और अंकुर हॉबी सेंटर अहमदाबाद शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 40 सदस्यीय महिला दस्ते स्पेशल 40 का गठन किया? तो यह गठन किया है आपका इंदौर पुलिस ने। ऑप्शन ए इंदौर पुलिस। मध्य प्रदेश में इंदौर पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को यौन अपराधों से बचाने और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 40 सदस्यीय महिला दस्ते स्पेशल 40 का गठन किया। यह पुलिस के लिए जानकारी एकत्र करेगा और सुरक्षा उपाय के रूप में त्योहारों, मेलों और अन्य समारोह में भी तैनात किया जाएगा। यह दस्ता झुग्गी बस्तियों में रहने वाली लड़कियों को बैड टच, गुड टच और यौन उत्पीड़न को रोकने के तरीकों के बारे में सिखाएगा। अब ये जो मध्य प्रदेश में गठन हुआ, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सोहरा वनरोपण परियोजना असम राइफल्स और किस राज्य की संयुक्त पहल है? तो ये जो आपकी परियोजना है ये असम राइफल्स और आपके किस राज्य की पहल है? यह पहल है आपकी मेघालय राज्य की। ऑप्शन बी मेघालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जुलाई को पूर्वी खासी हिल्स में 20,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए डिजाइन की गई एक जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। मेघालय सरकार द्वारा परिकल्पित और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना पर 24 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सोहरा वनरोपण परियोजना असम राइफल्स और मेघालय सरकार की एक संयुक्त पहल है और इसको जो शुरू किसने किया? अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन, अब ये मेघालय की पहल है तो मेघालय के बारे में जानते हैं। ये आपका मेघालय, जिसकी राजधानी शिलोंग, वहाँ के मुख्यमंत्री कोनरेड सांगमा, वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। कुल जिलों की संख्या 11 है, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 26 जुलाई। इस वर्ष जो यह दिवस मनाया गया, यह इसकी 22वीं वर्षगांठ थी। यह दिन 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का प्रतीक है, जब उन्होंने कारगिल सेक्टर में उच्च चौकियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। भारत 2021 में बांग्लादेश मुक्ति की स्वर्णिम विजय वर्ष भी मना रहा है। लद्दाख की अपनी दूसरी यात्रा पर भारत के राष्ट्रपति और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ में उन्होंने क्या लिया? भाग लिया। वह द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करने और कारगिल विजय दिवस समारोह में भाग लेने वाले पहले राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने हंगरी में आयोजित कैडेट विश्व चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक किसने जीता? प्रिया मलिक ने। ऑप्शन डी। भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने जुलाई में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित कैडेट विश्व चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। CWC एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां 17 साल से कम उम्र के दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ ग्रीको रोमन फ्रीस्टाइल महिला पहलवान प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रिया ने 2019 में पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था और जसकरण सिंह ने भी 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में विजेता और उपविजेता के बीच 2 दिवसीय गोल्फ टूर्नामेंट संपन्न हुआ? तो यह किस शहर में संपन्न हुआ? ऑप्शन बी श्रीनगर।
कश्मीर घाटी में 2 दिवसीय गोल्फ टूर्नामेंट 25 जुलाई को श्रीनगर में विजेता और उपविजेता के बीच पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ। गोल्फ टूर्नामेंट रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स और कश्मीर गोल्फ क्लब में आयोजित किया गया था। नवीनीकृत और उन्नत कश्मीर गोल्फ कोर्स को हाल ही में खोला गया था और इस कोर्स का पहला बड़ा खेल आयोजन था। अब ये श्रीनगर में संपन्न हुआ। श्रीनगर किसकी राजधानी है? आपकी जम्मू कश्मीर की। तो ये है आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर। वहाँ के मुख्यमंत्री कोई नहीं है, सीट वेकेंट है। वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की? तो यह समझौते की पुष्टि किसने की? ऑप्शन डी, स्वीडन। यह अब वैश्विक मंच का सदस्य है, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देना है। ISA मीन्स अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत द्वारा शुरू किए गए 121 देशों का एक गठबंधन है, जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। अब स्वीडन ने इसकी पुष्टि की, तो स्वीडन के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका स्वीडन, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। वहाँ की मुद्रा स्वीडिश क्रोना और ये स्वीडन का क्या है? आपका फ्लैग। वहाँ की मोनार्क कार्ल सिस्टीन गुस्ताव और वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन पुस्तक लिखी? तो यह पुस्तक किसने लिखी? अशोक लवासा ने। ऑप्शन ए। अशोक लवासा ने इस पुस्तक का विमोचन किया। अशोक लवासा ने एशिया विकास बैंक के उपाध्यक्ष बनने के लिए 2020 में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। 1980 बैच के IAS अधिकारी अशोक लवासा ने अपने कैडर राज्य हरियाणा और भारत सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की? तो इस्तीफे की जो घोषणा है वो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। ऑप्शन सी, कर्नाटक। कौन है कर्नाटक के मुख्यमंत्री? BS येदियुरप्पा। उन्होंने अब 2 साल पूरे होने पर अपने इस्तीफे की घोषणा की। और ये जो मुख्यमंत्री थे, 19 में मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। जो मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, इन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला, जो कि कर्नाटक में ऐसा करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। वह शिमोगा जिले के शिकारीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से 8 बार विधायक भी रहे हैं। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने घोषणा की, तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। ये है वो मुख्यमंत्री जिन्होंने इस्तीफे की घोषणा की है, BS येदियुरप्पा। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के लिए लॉन्च पार्टनर के रूप में चुना है? तो किसे चुना गया? HCL टेक्नोलॉजीज को। ऑप्शन ए। इसे वित्तीय सेवाओं के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के लॉन्च पार्टनर के रूप में चुना है। HCL के पावर बैंकिंग उत्पाद को वित्तीय सेवाओं के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड की सभी उपलब्ध क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए बनाया गया है। वह खुदरा बैंक ग्राहक और जुड़ाव के लिए व्यापक परिदृश्यों को सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन को विश्व डूबने से बचाव दिवस के रूप में चिन्हित किया गया? तो कौन सा दिन चिन्हित किया गया? ऑप्शन बी, 25 जुलाई। यह दिवस अप्रैल 2021 में महासभा के प्रस्ताव ARES 75/273 द्वारा घोषित किया गया। कथित तौर पर डूबने से हर साल कम से कम 2,36,000 लोगों की जान जाती है। साथ ही डूबने की ज़्यादातर घटनाओं में बच्चे शामिल होते हैं। यह दिन जीवन रक्षक समाधानों पर प्रकाश डालता है, जो भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने PM मीन्स प्रधानमंत्री हिकेम मेचिची को बर्खास्त कर दिया? तो वो किस देश के राष्ट्रपति ने बर्खास्त किया? ऑप्शन सी, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया देश के जो राष्ट्रपति हैं कैस सैयद, इन्होंने देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री हिकेम मेचिची को बर्खास्त कर दिया और संसद को निलंबित कर दिया। राष्ट्रपति कैस सैयद नए प्रधानमंत्री की सहायता से कार्यकारी अधिकार ग्रहण करेंगे। ट्यूनीशिया आधिकारिक तौर पर ट्यूनीशिया गणराज्य अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश है,
जिसकी राजधानी है ट्यूनिस और वहाँ की मुद्रा ट्यूनिसिया डॉलर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सनशीन ग्रुप ने किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाने की योजना बनाई है? तो ये जो है किस देश के लिए योजना बनाई है? ये बनाई है इंडोनेशिया के लिए। ऑप्शन डी इंडोनेशिया। फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक सिस्टम की क्षमता 2.2 गीगावाट होने की उम्मीद है। यह बाटम द्वीप पर दुरियांग कांग जलाशय के 1600 हेक्टेयर को कवर करेगा और इसके निर्माण में लगभग $2 बिलियन का खर्च आएगा। और ये जो है इंडोनेशिया के बाटम शहर के पास दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म बनने की योजना है। इस संबंध में 19 जुलाई को एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। अब इंडोनेशिया में बनेगा, तो इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। ये आपका इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता, वहाँ की मुद्रा इंडोनेशिया रुपया, वहाँ के जो राष्ट्रपति है जोको विडोडो, और वहाँ के जो आपके उपराष्ट्रपति है मारूफ अमीन, और ये क्या आपका इंडोनेशिया का फ्लैग। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का जो आपके लिए प्रश्न है वह प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश सरकार किसकी जगह जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करेगी? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किससे बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा पर नासा के पहले मिशन के लिए सेवा अनुबंध प्राप्त हुआ? तो ये सेवा अनुबंध प्राप्त हुआ स्पेस एक्स को। ऑप्शन ए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड कोई भी आपको कवरेज चाहिए तो उसके लिए कवरेज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जो कि टोक्यो ओलंपिक का सेपरेट ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। तो आप वहाँ जाके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।